हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम गाड़ी के पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को भागता हुआ देखते हैं। तभी हम देखते हैं एक लड़की को बहुत सारे लड़के ग्रीट करते हैं, हेलो मिस, कैसे हो आप। तभी वहाँ एक बॉडीगार्ड आता है और उससे कहता है, हेलो मिस, आप ठीक हैं? तो वो कहती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मुझे आपके ब्रदर ने भेजा है और कहा है इनमें से किसी एक को चूज कर लेना, बाकी को लंच करवा के वापस भेज देना। तो सभी लड़के उस लड़की के पास आके उससे बात करने लगते हैं। तभी लड़की कहती है, पीछे हो जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। वो अपने बॉडीगार्ड से कहती है, इन्हें जाने दो, मुझे इनमें से किसी को पसंद नहीं करना। तभी वो सबको भेज देता है और उसके पास आके खड़ा हो जाता है। मिस, मुझे सर ने कहा था कि इनमें से आप एक को पसंद करो और जितने जल्दी हो सकता है घर आ जाओ। तभी वो उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मांगती है और कहती है, हमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है लिंक कॉर्पोरेशन में। तो वो कहता है हाँ, और वो उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन कर देती है और कहती है, लिंक फैमिली बहुत पुरानी दोस्त है मेरी मॉम की, तो हमें उनकी तरफ से 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। तभी उसका मैनेजर कहता है, मैम, आपको बहुत टाइम हो गया, आप घर भी वापस नहीं गए हैं और सर अकेले सब कुछ संभालते संभालते थक गए हैं। वो आपका वेट बहुत टाइम से घर पे कर रहे हैं, प्लीज आप घर चलिए। तभी वो कहती है, हाँ, बस इस इन्वेस्टमेंट के बाद मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी, मैं अपना सारा सच सबके सामने ले आऊंगी। मैं कुछ टाइम से एक सिंपल जिंदगी जी रही थी, किसी को मेरी बैकग्राउंड के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब मैं कल सबके सामने आ जाऊंगी जब लिंक फैमिली 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जाओ फैमिली को देगा, और वो वहाँ से घर चली जाती है। वो अपनी मदर इन लॉ से कहती है, मॉम, घर पे कोई मेहमान आए हैं। तभी उसकी मदर इन लॉ उसे बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो तुमने कपड़े पहन के रखे हैं वो मेरे जूते के बराबर भी नहीं है। तुम कैसे कपड़े पहनती हो? तुम कैसे रहती हो? ये रहे डिवोर्स पेपर्स, तुम इसे साइन करो। तभी वो कहती है, मॉम, आप पागल हो चुके हो, मुझे कोई डिवोर्स नहीं देना, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तभी वो कहती है, मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। कल उसे 10 मिलियंस की इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट मिल रहा है और मैं उसे तुम्हारी वजह से खोना नहीं चाहती। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की है बहुत टाइम से इस बिजनेस को ऊपर उठाने में। जब वो आज उस मुकाम पे है तो मैं तुम्हारी वजह से उसे खराब नहीं करना चाहती। तुम खुद को देखो, तुम एक मछली बेचने वाली हो। तभी वो कहती है, मॉम, आप मेरी असलियत नहीं जानते, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मैं नहीं करने वाली। मॉम, आप मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए, मुझे इस बारे में वेंकाई से बात करनी है, क्या वो भी मुझे डिवोर्स देना चाहता है? तभी उसकी मॉम उसे खींच लेती है और कहती है, हाँ, वेंकाई भी तुमसे डिवोर्स लेना चाहता है। इस टाइम वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे है तो उसे डिस्टर्ब मत करो। तभी कुछ देर में वेंकाई और उसके साथ में एक लड़की वहाँ आ जाती है। तभी वो लड़की वेंकाई से कहती है, तुमने इसे अभी तक नहीं निकाला, ये अभी भी यहाँ क्या कर रही है? इसे निकालो प्लीज, इसकी तरफ देखो, इसने कैसे कपड़े पहन के रखे हैं। तभी वेंकाई बाई चिंग्याओ से कहता है, तुम डिवोर्स पेपर साइन क्यों नहीं कर रही? ये मेरा फैसला है, प्लीज तुम डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो। तभी बाई चिंग्याओ कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था? मैं तब से तुम्हारे साथ में हूँ, हम पिछले 5 सालों से साथ में हैं। क्या उन 5 सालों की भी वैल्यू तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं है? क्या पिछले 5 सालों से मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ? तभी वेंकाई कहता है, पिछले 5 सालों से तुमसे सिर्फ मछली की स्मेल आई है, तुम एक मछली बेचने वाली हो और आज मेरा स्टेटस देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और तुम चाहती हो मैं अभी भी तुम्हारे साथ रहूं। मेरे साथ आर्ग्यू मत करो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। चुपचाप ये डिवोर्स पेपर साइन करो। तभी बाई चिंग्याओ कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है पिछले 5 सालों से तुम्हारी कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, तुम मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते। बाई चिंग्याओ कहती है, वेंकाई, बिना डिवोर्स किए तुम किसी और लड़की के साथ कैसे हो सकते हो? तभी वेंकाई बाई चिंग्याओ को थप्पड़ लगा देती
देता है और कहता है कि ये एक अमीर लड़की है और खुद से इसका कंपैरिजन करना बंद कर दो। तभी वेंकाई की मॉम कहती है कि इस लड़की की वजह से ही आज मेरा बेटा इतनी ऊंचाइयों पे है। तभी यिंग यिंग कहती है, हाँ मेरे ब्रदर लिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट है और मैंने ही उनसे कहा था कि ये प्रोजेक्ट वेंकाई को मिलना चाहिए, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट वेंकाई को मिल रहा है। तभी बाई चिंग्याओ कहती है, ओके जहाँ तक मुझे पता है लिंग ग्रुप के 2 बेटे हैं, तुम एक नाजायज बेटी हो लिंग ग्रुप की, समझ गई ना। और तभी वो उसे स्लैप कर देती है, इतनी बकवास करना बंद करो। तभी वेंकाई की मॉम कहती है, तुम चुपचाप ये डिवोर्स पेपर साइन करो और यहाँ से चली जाओ। तभी यिंग यिंग कहती है, हम तुम्हें $2 मिलियन दे देंगे पर तुम यहाँ से चली जाओ। तभी उसकी मॉम कहती है, जो यिंग यिंग की ड्रेस है उससे अपना कंपैरिजन करो और देखो जो उसकी जेब में चिल्लर होगी वो भी तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए बहुत है। और तुम सोचती हो कि मेरा बेटा यिंग यिंग के ऊपर तुम्हें चूज करेगा, तुम पागल हो। तभी वेंकाई कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये डिवोर्स पेपर साइन करो, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना है, नहीं तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने पिछले 5 सालों से कभी नहीं देखा होगा। तभी बाई चिंग्याओ कहती है, तो पिछले 5 सालों से तुम मेरे साथ क्यों थे? तो वेंकाई कहता है, तुम्हारी शक्ल अच्छी थी और मुझे तुम अच्छी लगती थी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ था। समझ आई अब मेरी बात? चुपचाप ये डिवोर्स पेपर साइन करो। तभी बाई चिंग्याओ कहती है, मैं बाई फैमिली की डॉटर हूँ, तुम पछताओगे कल को, ये सब चीजें मत करो। तभी यिंग यिंग कहती है, तुम पागल हो गई हो, बेवकूफ किसे बना रही हो, ये नॉनसेंस बंद करो। तभी बाई चिंग्याओ उसे थप्पड़ लगा देती है और ये देख के वेंकाई उसे थप्पड़ लगा देता है और बाई चिंग्याओ चुप हो जाती है। तभी वेंकाई की मॉम उसका पर्स ले लेती है और चेक करने लगती है जिसमें एक पेंडेंट है और उसे ले लेती है। तभी बाई चिंग्याओ कहती है, मेरा पेंडेंट वापस करो। तभी वो कहती है, सिर से लेके पैर तक, यहाँ तक जो तुमने कपड़े पहने हैं वो भी मेरे बेटे के पैसों के हैं और हाँ ये पेंडेंट भी मेरे बेटे के पैसों का है, तो तुम यहाँ से एक भी चीज नहीं ले जा सकती। और वो पेंडेंट यिंग यिंग को दे देती है और तभी यिंग यिंग कहती है, ये पेंडेंट बहुत सुंदर है जो मुझ पे ही सूट करेगा। तभी बाई चिंग्याओ वो पेंडेंट वापस लेने के लिए कोशिश करती है। तभी वेंकाई उसे धक्का दे देता है और कहता है, तुम डिवोर्स पेपर साइन करो और यहाँ से जाओ। तभी वो डिवोर्स पेपर साइन कर देती है और रिंग उतार कर उसके मुंह पे फेंकती है और कहती है, तुम बहुत पछताने वाले हो, तुम देख लेना। और बाई चिंग्याओ कहती है यिंग यिंग को, 2 मिलियन तुम ही रख लेना और अपनी आंखों का इलाज करवा लेना, तभी तुम्हें सच्चाई दिखेगी। वो वेंकाई से अपना जेड पेंडेंट मांगती है और कहती है, मुझे इसे वापस दो। तभी वेंकाई कहता है, वो तो मैंने डोनेट कर दिया एक एग्जीबिशन में जहाँ उसकी बोली लगेगी। आई थिंक वो इतना जरूरी तो नहीं था, वो एक रिवर साइड का पत्थर था जो मुझे 15 साल पहले मिला था। तभी बाई चिंग्याओ सोचती है, इसे वो पत्थर मिला था, वो तो मैंने दिया था। और वो फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ वो जब बच्ची थी उसने एक छोटे लड़के को अपने जेड पेंडेंट का आधा पार्ट दिया था और कहा था, हम फ्यूचर में इसकी वजह से मिलेंगे। और तभी फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, वो जिंग जिंग के हाथों से अपना पेंडेंट लेने वाली होती है। तभी वेंकाई उसे धक्का दे देता है और कहता है, निकल जाओ यहाँ से। और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है वो अपने मैनेजर को कॉल करती है और कहती है, मुझे लेने आओ और मेरे लिए एक सुंदर सी ड्रेस तैयार रखना। तभी उसका मैनेजर उसे लेने आता है और वो कार में बैठती है और उसका मैनेजर कहता है, मैम अब क्या करना है, जाओ, फैमिली ने आपको इतने गंदे से ट्रीट किया, उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया, क्या हमें उनसे बदला लेना है? हमें उन्हें इस सिटी से ही बाहर निकाल देना चाहिए और वेंकाई को एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी बाई चिंग्याओ कहती है, अभी नहीं, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, अब तुम देखना, मैं उसे ऐसी मौत दूंगी जो उसने कभी सोची भी नहीं होगी। मैं उससे उसकी पावर छीन लूंगी, उसकी मनी छीन लूंगी, वो रोड पे आ जाएगा और वो कुत्तों की तरह दर दर भटकेगा, तब जाके मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी जो उसने मेरे साथ किया। तभी मैनेजर कहता है, मैम कल लिंग फैमिली की साइनिंग सेरेमनी है, उसका क्या करना है? तभी बाई कहती है, उसे वैसे ही होने दो, हम भी कल वहाँ जाएंगे और कल वहाँ सबको बताएंगे
कि मैं असल में हूँ कौन, मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी वहाँ रिवील करूंगी। तभी हम देखते हैं साइनिंग सेरेमनी में यिंग यिंग वेंकाई और उसकी मॉम कुछ लोगों के साथ खड़े हैं। तभी यिंग यिंग वेंकाई से कहती है, मेरे पापा से अच्छे से बात करना, प्लीज मुझे एम्बेरस मत करना। तभी उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम टेंशन मत लो, लिंग फैमिली अगर जाओ फैमिली को 10 मिलियन का प्रोजेक्ट दे रही है तो वो मेरी बेटे की मेहनत की वजह से दे रही है। वो तुम्हारे पापा से अच्छे से बात करेगा और तुम्हारे पापा को वो बहुत पसंद आएगा। तभी वेंकाई कहता है, मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं जिनसे मुझे बात करनी है। तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ लिंग शाओ आ जाता है। वो अपने मैनेजर से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, जाओ फैमिली इतनी वीक है फिर भी लिंग फैमिली उन्हें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट दे रही है। तभी उसका मैनेजर कहता है, सर अब इन चीजों में हम क्या कर सकते हैं। तभी जिंग जिंग कहती है, तुम होते कौन हो इन चीजों में घुसने वाले, ये प्रोजेक्ट वैसे भी डैड ने चाओ फैमिली को दिया है तो तुम इसमें क्यों बोल रहे हो, वैसे भी डैड लिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट है। तभी लिंग चाओ की सेक्रेटरी उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कैसे बात कर रही हो। तभी जिंग जिंग कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुमने मुझे कैसे मारा, वैसे भी तुम्हारी हैसियत ही क्या है, तुम एक विकलांग की सेक्रेटरी हो। तभी वो फिर से एक थप्पड़ उसे लगा देती है और कहती है, ये हमारे मास्टर को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए ये ओल्ड मैम की तरफ से है। तभी यिंग यिंग कहती है, वैसे भी ओल्ड मैम अब बूढ़ी हो चुकी है, फिर मैं देखूंगी कि तुम्हारे विकलांग मास्टर को कौन सपोर्ट करता है। तभी लिंग शाओ अपने मैनेजर से कहता है, राओ फैमिली तो इतनी वीक है, क्या ग्रैंडमा को ये पता नहीं था, फिर भी उन्होंने ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्हें दे दी। तभी उनका मैनेजर कहता है, ये बाई ग्रुप की तरफ से है तो लिंग फैमिली को मानना ही पड़ा, इसीलिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्हें दे दी। तभी उसकी सेक्रेटरी कहती है, सर आपको ग्रैंडमा को बता देना चाहिए कि आपकी टांगे अब ठीक हो चुकी है। तभी वहाँ बाई चिंगयाओ एक बोल्ड लुक में एक बहुत प्यारी सी ड्रेस पहन के अपने मैनेजर के साथ आती है। तभी वेंकैई की मॉम कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने एक लोमड़ी की तरह ड्रेस क्यों पहनी है, मेरे बेटे ने तुम्हें छोड़ दिया और अब तुम एक नए लड़के के साथ हो, वाह इतने जल्दी। तभी बाई चिंगयाओ का मैनेजर उसे कहता है, मैम आप ये क्या बोल रही हैं। तभी बाई चिंगयाओ कहती है, आपके बेटे ने मुझे चीट किया ना, तभी वो आज किसी और के साथ इस पार्टी में घूम रहा है। तो वेंकैई की मॉम उसे थप्पड़ मारने लगती। तभी बाई चिंगयाओ का मैनेजर उसका हाथ झटक देता है और वो कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो मेरे बेटे के लिए, तुम्हें कल ही मेरे बेटे ने छोड़ा और आज तुम किसी और के साथ घूम रही हो। तभी बाई चिंगयाओ कहती है, आप ये मानती है ना आपके बेटे ने मुझे चीट किया। तो यिंग यिंग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, लगता है तुमने कार भी रेंट पे ली है और ये कपड़े भी, ताकि तुम यहाँ आ सको और ये सेरेमनी तुम खराब कर सको। तभी बाई चिंगयाओ का मैनेजर कहता है, तुम जानती भी हो ये कौन है, तुम इनके बारे में ऐसा कैसे बात कर सकती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कोई भी हो। तभी बाई चिंगयाओ कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। तो यिंग यिंग कहती है, मैं किस चीज के लिए डरूं, ये मेरा घर है। तो बाई चिंगयाओ कहती है, हाँ तुम्हें किस बात का डर होगा जब तुम्हारी बातें खुलेंगी कि तुमने एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर किया और खुद तुम एक नाजायज लड़की हो और तुम एक यूजलेस पर्सन के साथ हो, ये बातें खुलेंगी तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। तभी बाई चिंगयाओ अपने मैनेजर से कहती है, ये नेकलेस मुझे वापस लेके दो, और वो उसके गले से नेकलेस छीन लेता है और अपनी मैडम को दे देता है। तभी बाई चिंगयाओ कहती है, तुम इस नेकलेस के लायक नहीं हो। तभी वहाँ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। तो यिंग यिंग उनसे कहती है, तुम लोग तब से क्या कर रहे थे, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, और वो थप्पड़ लगा देती है। तभी वो कहती है, इन्हें बाहर निकालो, ये विदाउट इनविटेशन यहाँ आए हैं। तभी वो बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ने लगते हैं और वो गिर के लिंग शाओ के ऊपर गिर जाती है। तो लिंग शाओ से कहता है, तुम ठीक हो ना। तभी वो सोचती है कि ये स्मेल तो मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है, और वो उठती है और उसे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो यिंग यिंग लिंग शाओ से कहती है, क्या
तुम इसे जानते हो? तो लिंग शाओ कहता है मैं इसे नहीं जानता, लेकिन ये मेरी गेस्ट है और मैं नहीं चाहता ये बाहर जाए। तभी बाई चिंग्याओ का मैनेजर कहता है किसने कहा हमारे पास इनविटेशन नहीं है? वो इनविटेशन दिखाता है और कहता है हमारे पास इनविटेशन है। तभी वेंक्याई की मॉम कहती है जरूर इसने मेरे बेटे का कल चुराया है, और वो उस इनविटेशन को वापस लेने लगती है। जैसे ही वो वापस लेती है वैसे ही उसका मैनेजर उसका हाथ मोड़ देता है और वो चिल्लाने लगती है मेरा हाथ टूट गया। तभी लिंग शाओ अपनी सेक्रेटरी से कहता है तुम डॉक्टर को बुला लो। वेंक्याई की मॉम उस मैनेजर को थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी लिंग शाओ कहता है तो अब कुछ भी गलत नहीं होगा, नहीं तो जो भी ये चीजें कर रहा है मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। हम देखते हैं अंदर हॉल में वेंक्याई बहुत सारे लोगों के साथ खड़ा है। तभी उनमें से एक कहता है कि कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है। आप आने वाले कल में इस सिटी में सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन बनने वाले हो। हमें आपके नाम एक चेयर लेना चाहिए। और वो खुशी खुशी सबसे बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर लिंग, उनकी वाइफ और उनका बेटा आ जाते हैं। तो वेंक्याई उनके बारे में बात करता है। तभी उसमें से एक कहता है अब लिंग फैमिली में 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, लेकिन ओल्ड मैन का हाथ हमेशा मिस्टर लिंग शाओ के ऊपर है क्योंकि वो जायज बेटे हैं, लेकिन वो अपाहिज हैं। इसका मतलब है कि जो सेकंड बेटा है वो ही कल को लिंग ग्रुप संभालने वाला है। तभी वेंक्याई सोचता है इसका मतलब इंग ठीक कह रही थी कि उसका भाई ही कल को लिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने वाला है। तभी इंग वहाँ पे आ जाती है और कहती है वेंक्याई मेरे मॉम से मिलो, मेरे डैड से मिलो, और ये रहे मेरे ब्रदर। और वो उन्हें ग्रीट करता है, उनसे अच्छे से मिलता है। और तभी यिंग कहती है मेरा ब्रदर तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ काम करेगा। तभी उसका ब्रदर कहता है तुम दोनों आपस में बात करो, मुझे और मॉम को किसी और से मिलने जाना है। तभी हम एंट्रेंस में देखते हैं बाई चिंग्याओ अपने मैनेजर के साथ एक बोल्ड लुक में अंदर आती है। तभी वेंक्याई उसे देख के हैरान हो जाता है, ये यहाँ क्या कर रही है। तभी यिंग कहती है इसने बाहर भी बहुत परेशानी क्रिएट की, इसकी वजह से तुम्हारी मॉम का हाथ टूट गया है। और वो गुस्से में कहता है इस बिगड़ी हुई लड़की ने मेरी मॉम का हाथ कैसे तोड़ दिया, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी वो उसके पास चला जाता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी मॉम को चोट पहुंचाई। तभी उसका मैनेजर कहता है मेरी मैम से जुबान संभाल के बात करो। तभी वो कहता है बाई चिंग्याओ मुझे पता है तुम डिवोर्स के बाद खुश नहीं हो, लेकिन हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। 5 सालों में मेरे पास तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग नहीं थी। जब तक मैं यिंग से नहीं मिला मुझे पता ही नहीं था कि पहली नजर का प्यार क्या होता है। मुझे इससे पहली नजर का प्यार हो गया। तभी बाई चिंग्याओ कहती है तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, मैं तो इन सब चीजों के बारे में अब सोच भी नहीं रही हूँ। यिंग कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम इस पार्टी को डिस्ट्रॉय करने क्यों आई हो, फिर ये बताओ। भी बाई चिंग्याओ का मैनेजर कहता है हमारी प्रिंसेस को यहाँ लिंग फैमिली की हेड ने बुलाया है। तो यिंग कहती है आपको इसने नाटक करने के कितने पैसे दिए हैं, मैं उससे 10 टाइम्स आपको ज्यादा दूंगी। तभी उसका मैनेजर कहता है आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, आप बकवास क्यों कर रहे हैं। तभी बाई चिंग्याओ कहती है अपने मैनेजर से इसे बता दो तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं। तभी वो कहता है कि मुझे 80 मिलियंस मिलते हैं मंथ के, क्या तुम मेरी सैलरी पूरा कर सकती हो। तभी बाई चिंग्याओ कहती है फिर यिंग तुम बाय कैश दोगी या कार्ड से दोगी। तभी यिंग उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, तो बाई चिंग्याओ उसका हाथ रोक लेती है और उसे थप्पड़ मार देती है। तभी वेंक्याई कहता है तुम लिंग फैमिली में आकर लिंग फैमिली की बेटी को थप्पड़ कैसे लगा सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें अपने घुटनों के बल आना होगा और इसे माफी मांगनी होगी। तभी वहाँ यिंग का ब्रदर और उसकी मॉम आ जाती है और उसका भाई कहता है तुमने मेरी बहन को थप्पड़ कैसे लगाया। तभी वो अपने मैनेजर से पूछती है ये कौन है। तभी उसका मैनेजर बताता है ये उनका सेकंड सन है। तभी वो कहती है अच्छा तुम हो लिंग फैमिली के सेकंड सन, जो कि बस 3 महीने ही छोटे हो बड़े बेटे से। वाओ। तभी वहाँ बड़ा बेटा लिंग शाओ आ जाता है और वो उनकी बातें सुन के कहता है कमाल है ये लड़की। तभी मिसेस लिंग वहाँ
वहाँ आके कहती है, तुम कैसी लड़की हो, तुमने हमारी ही पार्टी में आकर मेरी बेटी को थप्पड़ लगाया और मेरे बेटे की बेइज्जती की, तुम्हें हमसे माफी मांगनी होगी। तभी बाई चिंग्याओ कहती है, मैम आप किस हक से ये सब कह रही हैं? तभी वो कहती है, तुम कैसे एरोगेंट वे में बात कर रही हो? तभी बेन चिंग्याओ कहती है, मैडम आप एक नाजायज बीवी हैं, तो प्लीज आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। तो वो कहती है, इसे अंदर किसने आने दिया, इसे बाहर किक आउट करो। तभी वहाँ लिंग शाओ आ जाता है और कहता है, ये मेरी गेस्ट है। तभी वहाँ उनका दूसरा बेटा कहता है कि क्या तुम इसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो? तभी वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी गेस्ट है और इसे कोई यहाँ से किक आउट नहीं कर सकता। तभी वो अपनी स्टेप मॉम को कहता है, आपको शर्म नहीं आई थी अपने ही कजन के साथ अफेयर रखने में जब उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी? तभी उसका दूसरा भाई कहता है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हो? ये लड़की इस साइनिंग सेरेमनी को खराब करने आई है। ये साइनिंग सेरेमनी बाय फैमिली की तरफ से है, अगर ये खराब हुई तो बाय फैमिली हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगी, फिर इसकी वजह क्या होगी? ब्रदर तुम समझो इस बात को। तभी वहाँ पे लोग सुन लेते हैं कि बाय फैमिली इसके पीछे है। वो कहता है, हाँ ये सब बाय फैमिली ही करवा रही है। तभी बाई चिंग्याओ वहाँ से चली जाती है और वो स्टेज पे जाके खड़ी हो जाती है और वो साइनिंग फाइल उठा लेती है और कहती है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो क्या ये साइनिंग सेरेमनी हो जाएगी? जाओ तुम ओल्ड लेडी से पूछो, मेरे बिना ये साइनिंग सेरेमनी नहीं हो सकती। तभी वो कहती है, वेंकैय मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया लेकिन तुमने कभी उस चीज की कदर नहीं की और ये साइनिंग सेरेमनी में मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं दूंगी। तभी लिंग शाओ कहता है, मैं तो ऐसा कभी नहीं चाहता था, क्योंकि जाओ कंपनी पिछले 5 सालों से ही इंडस्ट्री में आई है और वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को हैंडल कर सके। तभी बाई चिंग्याओ कहती है, कम से कम लिंग फैमिली में कोई तो है जो इतना समझदार है और अगर आज लिंग फैमिली बचेगी तो सिर्फ इसकी वजह से बचेगी। तभी लिंग शाओ का भाई कहता है, ब्रदर तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? ये सब बाई फैमिली का किया हुआ है जिसे हमें मानना पड़ेगा। तभी यिंग यिंग कहती है, ये पागल हो गया है, इस विकलांग की बातें वैसे भी कौन सुनता है? तो लिंग शाओ की सेक्रेटरी उसे थप्पड़ लगाने वाली होती है। तभी उसका भाई उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम हमारे लिए काम करती हो, ये मत सोचना कि ओल्ड मैम तुम्हें हमेशा बचा लेती हैं और हम कुछ नहीं कहेंगे। तो वो पीछे हट जाती है। यिंग यिंग कहती है, ये सब हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। वेंकैय ये पागल हो चुकी है, इसे यहाँ से नीचे उतारो, अगर मेरे डैड आ गए तो पता नहीं क्या होगा, उन्हें सब पता चल जाएगा कि ये तुम्हारी एक्स वाइफ है। तो वेंकैय चिल्लाने लगता है कि गार्ड इधर आओ, इसे बाहर निकालो। तभी बाई चिंग्याओ कहती है, वेंकैय अब कुछ नहीं हो सकता, सब तुम्हारी गलतियां हैं जो तुम्हें आज भुगतना पड़ेगा। तो बाई चिंग्याओ अपने मैनेजर से कहती है, तुम्हें क्या अभी और तमाशा देखना है? जाओ लिंग फैमिली की हेड को लेके आओ यहाँ 3 मिनट में। तभी वो सबसे कहती है, अब 3 मिनट में यहाँ सब पता चल जाएगा। तभी वेंकैय कहता है, तुम्हारे नाम के आगे बाय है, इसका मतलब ये नहीं तुम बाय फैमिली की लड़की हो, तुम सोच समझ के बात करो। तभी वो कहती है, ये तो पता चल जाएगा 3 मिनट में क्या है क्या नहीं। और वो कहती है, जो मेरी साइड है वो ऊपर स्टेज पे आ जाओ। तभी लिंग शाओ ऊपर चला जाता है तो उसका भाई कहता है, तुम बाय फैमिली के खिलाफ जा रहे हो। तो वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बाय फैमिली भी तो गलत हो सकती है। और वो ऊपर जाके कहता है, मैं आज इस मिस्ट्रेस को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं देखता हूँ अब कौन क्या करता है। तभी कुछ गुंडे आके उसे मारने लगते हैं, लेकिन लिंग शाओ अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और वो चोट उसके हाथ में लग जाती है। तभी बाई चिंग्याओ कहती है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं? तो वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो सोचती है, मुझे ये चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैम और उनका बेटा आपस में बात कर रहे हैं। तभी ओल्ड मैम कहती है, जाओ फैमिली पिछले 5 सालों से ही तो इंडस्ट्री में है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनके नाम। तभी उनका बेटा कहता है, ये बाय फैमिली का डिसीजन है। तभी वो कहती है, अगर ये उनका डिसीजन है तो हमें ये मानना ही होगा। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उन्हें वहाँ चलने के लिए कहता है। तभी ओल्ड मैम के फोन पे कॉल आता है और वो उठ के वहाँ जल्दी से चली जाती है।
तभी हम देखते हैं वहाँ ओल्ड मैम और उसका बेटा आ जाते हैं और ओल्ड मैम कहती है यहाँ क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है, ये तो एक साइनिंग सेरेमनी थी और यहाँ ये सब क्यों हो रहा है। तभी बाई चिंग्याओ साइनिंग डॉक्यूमेंट फाड़ देती है और वेंकियाई कहता है तुमने ये क्या किया, तुम्हारी वजह से आज ये सब हुआ है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वो ओल्ड लेडी से कहता है ये सब इसकी गलती है, इसने सब कुछ खराब कर दिया, ये बाई फैमिली के अगेंस्ट गई है। तभी यिंग यिंग कहती है ग्रैंड माँ इसका साथ लिंग शायो ने दिया है, आपको उसे फैमिली से निकालना पड़ेगा और आपको उसे पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तभी बाई चिंग्याओ कहती है ओल्ड लेडी आप देखिए क्या मैं इस पोजीशन पे खड़ी हो सकती हूँ या नहीं। तभी ओल्ड लेडी उसका नेकलेस देखती है और कहती है मैम हम थोड़ा लेट हो गए साइनिंग सेरेमनी में आने के लिए, नहीं तो आपको इतना ट्रबल नहीं होता, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तभी बाई चिंग्याओ कहती है मैं बाई फैमिली की बेटी हूँ और इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, मैंने ये तो नहीं सोचा था कि आप अपनी फैमिली को ऐसे बड़ा करोगी। तभी वो लिंग शाओ की तारीफ करती है, अगर आज आपकी फैमिली बची है तो सिर्फ लिंग शाओ की वजह से, क्योंकि उसे ही सही के साथ खड़े होना आता है। तभी ओल्ड लेडी उन सबको डांटती है और कहती है तुम सबने मुझे शर्मिंदा कर दिया है और वो अपने बेटे से कहती है तुम अपनी वाइफ को और बेटी और बेटे को यहाँ से लेके चले जाओ और वो उसकी बेटी और बेटे को उस घर से निकाल देती है। जितने भी मेंबर्स वहाँ आए थे वो सभी झुक जाते हैं कि ये तो सच है, लेकिन वेंकियाई नहीं मानता, ना ही इंग शिंग मानती है कि ये सच है और वो आपस में यही बोलते हैं ये झूठ बोल रही है, आप ग्रैंडमा इसकी बात क्यों नहीं सुन रहे। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है मैंने अपनी पोती को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन जो उसके साथ लड़का आया था उसका क्या करना है। तभी बाई चिंग्याओ कहती है आप इसे भी बाहर निकाल दीजिए। उनके जाने के बाद वो अनाउंसमेंट करती है कि 10 मिलियन का प्रोजेक्ट मैं लिंग शाओ को देना चाहूंगी और सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और वो भी वहाँ से चली जाती है। जैसे ही हम बाहर देखते हैं बाहर इंग यिंग खड़ी हुई है वेंकियाई के साथ और उसकी मॉम भी वहाँ है। तभी वेंकियाई की मॉम कहती है बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो उसे सब कुछ बताता है। तभी यिंग यिंग की मॉम कहती है आपकी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा गुस्से में थे, लगता है वो वाई फैमिली की ही प्रिंसेस है। तभी वेंकियाई कहता है अगर वो वाई फैमिली की प्रिंसेस होती तो वो 5 साल तक गरीबों की तरह मेरे साथ नहीं रहती, वो झूठ बोल रही है और लिंग शाओ को बचाने के लिए ही आपकी ओल्ड लेडी ये सब कर रही है और वो ये सब सोचते हैं। तभी वहाँ बाई चिंग्याओ आ जाती है और वेंकियाई की मॉम उसे कहती है अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, ये सब क्या हो रहा है। तभी वो कहती है कि मैंने अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है, ये रहा लिंग शाओ। तो वो कहती है ये तो एक विकलांग है, कम से कम मेरा बेटा ठीक तो था। तभी वो कहती है हाँ तुम्हारा बेटा आंखों से अंधा था, दिल से अंधा था और ये एक इंटेलिजेंट और इमोशनल और स्टेटस वाला पर्सन है, ये लिंग ग्रुप फैमिली एल्डर सन है। तभी ओल्ड लेडी कहती है बाई चिंग्याओ प्लीज आप घर चलिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, हमें उन्हें क्लियर करना होगा और वो सब घर चले जाते हैं। तभी ओल्ड लेडी कहती है आपकी मॉम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो कैसी हैं? तभी बाई चिंग्याओ कहती है 10 साल पहले उन्हें एक बहुत ही बुरी डिजीज हुई थी जिस वजह से उनका इलाज ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था, 5 साल पहले उनकी डेथ हो गई। तभी ओल्ड लेडी कहती है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन अब बाई फैमिली का हेड कौन है? तभी वो कहती है मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती और कहती है कि मैं चाहूंगी कि आप मेरी इंफॉर्मेशन अपने तक ही रखें, यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, पूरे डोजिंगिया में ये सब कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। तभी वो अपने पोते से कहती है हाँ लिंग शाओ इस बात का ध्यान रखेगा और वो वहाँ से चली जाती है। बाई चिंग्याओ लिंग शाओ के हाथ में दवाई लगाती है और कहती है कल तुम मेरे साथ चैरिटी ऑक्शन में चलोगे मेरे पार्टनर बनके, तो हम कल मिलते हैं। तभी हम देखते हैं ली शाओ अपनी चेयर से उठ जाता है और उसकी सेक्रेटरी वहाँ आती है तो वो उससे कहती है बाई चिंग्याओ मुझे एक पहेली की तरह लगी, तो प्लीज आप अपना ध्यान रखना। तभी वो पुरानी यादों में खो जाता है जब वो एक बच्चा था और उसे लड़के बुली कर रहे थे। तभी एक लड़की आकर उसे बचा लेती है और उसके रेड पेपर पे एक स्माइली बनाती है और वो वापस आता है। और जैसे ही हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि बाई चिंग्याओ और उसका मैनेजर कार पे है और वो तभी कहता है मैम जैसा आपने कहा था मैंने पूरे डोजिंगिया में वैसी बातें फैला दी
रही है कि इस ऑक्शन में सबसे महंगी चीज होने वाली है स्टार प्लग की तरफ से, वो इस बात का बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। तभी वो कहती है हाँ थैंक यू, और वो जे पेंडेंट को देख के कहती है यही है आज का प्राइसलेस आज का प्रोडक्ट। तभी वो कहती है तुम्हें पता है इसे सबसे ज्यादा कौन पाना चाहेगा? तो वो चुप हो जाता है और वो कहती है जिसने मुझे बचाया था उसी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तभी हम देखते हैं वो और उसका मैनेजर ऑक्शन में पहुंच जाते हैं। तभी उसे वहाँ इंग इंग वेंकाई के साथ मिलती है। तभी इंग इंग कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? ये मेरे सेकंड ब्रदर की गर्लफ्रेंड का घर है जिन्होंने ये ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया है। आई होप उन्होंने तुम्हें तो बुलाया नहीं होगा। तभी वो अपना वीआईपी कार्ड दिखाती है, ये रहा मेरा वीआईपी कार्ड, तुम्हारे पास कोई पास नहीं है तो तुम्हें एंट्री भी नहीं मिलेगी। तभी वहाँ उसके सेकंड ब्रदर की गर्लफ्रेंड और उसका भाई आ जाते हैं। तभी उसका भाई उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और वो उसे स्लैप मार देती है कि तुम्हें शर्म भी आती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तभी वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तभी बाई चिंग्याओ कहती है अगर तुमने अब कुछ भी किया तो तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से डोजिंग्या से मिट जाएगी, मेरे साथ उलझो मत। तभी वो अंदर ऑक्शन में चली जाती है और वो लिंग शाओ के साथ एक चेयर पे बैठ जाती है और ऑक्शन शुरू हो जाता है। तभी होस्ट सभी चीजों से इंट्रोड्यूस करवाता है और लास्ट में वो जेड पेंडेंट के बारे में बताता है। तभी उसके ऊपर बीडिंग शुरू हो जाती है तो लिंग शाओ उसके ऊपर 1 मिलियन की बीडिंग लगाता है। तभी वेंकाई कहता है ये मेरा है, मुझे इसे डोनेट नहीं करना, मुझे इसे वापस दो। तभी होस्ट कहता है जो तुमने डोनेट कर दिया वो तुम्हें अब वापस नहीं मिल सकता, तुम्हें इसके लिए बीटिंग करनी पड़ेगी। और वो भी बीटिंग करना शुरू कर देता है तो वो 2 मिलियन कहता है। तभी सब सोचने लगते हैं इसके लिए बीटिंग हो रही है, जरूर ये इम्पोर्टेंट है और वैसे भी इसके पीछे स्टारबक का हाथ है तो हमें भी इसके लिए बीडिंग करनी चाहिए। और वहाँ पे बहुत ज्यादा बीडिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारी बीडिंग बिलियन तक पहुँच जाती है। तभी वेंकाई 500 मिलियन की बोली लगाता है। तभी हमारा लिंग शाओ 10 बिलियन की बोली लगाता है। इसी के साथ उनकी बीडिंग शुरू रहती है। तभी इंग इंग कहती है ब्रदर ये वेंकाई का सामान है, इसे ही लेने दो, तुम हमारे साथ बीडिंग क्यों कर रहे हो? तभी वो कहता है ये एक बीडिंग है तो मुझे भी इसे करने दो। और वो फिर से शुरू हो जाता है लेकिन बाई चिंग्याओ उसे रोक लेती है, तुम्हारे लिए ये इतना जरूरी क्यों है? तुम्हें इसकी इतनी जरूरत क्यों है? तभी वो कहता है ये मेरा है जो मुझसे 10 साल पहले खो गया था। और बाई चिंग्याओ समझ जाती है कि ये मैंने ही शायद उसे दिया था, जो मैं इसे समझ रही हूँ ये वही है। और उसके हाथ से उसका पर्स गिर जाता है। जैसे ही वो पर्स उठाती है और वो देखती है उसमें वही स्टिकर था जिसमें उसने स्माइली बनाई थी और बीडिंग वैसे ही स्टार्ट रहती है। तभी बीडिंग 500 मिलियन तक पहुंच जाती है। जैसे ही लिंग शाओ 500 कहता है तो वेंकाई 510 मिलियन कहता है और बीडिंग वहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि बाई चिंग्याओ लिंग शाओ को रोक लेती है कि बस अब इसकी जरूरत नहीं है। और वो जे पेंडेंट वेंकाई का हो जाता है 510 मिलियंस में। तभी हम देखते हैं वेंकाई और यिंग यिंग और उसका ब्रदर एक कैफे में बैठे हैं जो प्लानिंग करते हैं बाई चिंग्याओ और लिंग शाओ के ऊपर। तो वो कहते हैं बाई चिंग्याओ मुझे तो इतनी बड़ी फैमिली की नहीं लगती और लिंग शाओ से हमें वो प्रोजेक्ट लेना होगा। तभी वेंकाई कहता है अब तो मेरे पास वो जेड पेंडेंट है जो मेरे लिए लकी था, अब मेरे सारे काम हो जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लो और टाइम के अकॉर्डिंग हम वो प्रोजेक्ट भी उनसे ले लेंगे। तभी इंग इंग का भाई कहता है मेरे पास एक प्लान है, तुम्हें पता है लिंग शाओ की जो असिस्टेंट है वो कॉलेज स्टूडेंट है और वो कॉलेज से उसके साथ में है और वो उससे प्यार करती है और उसके साथ सोना चाहती है। तभी इंग इंग कहती है अच्छा वो सुशी वो ऐसी लड़की है। और तभी वो तीनों आपस में प्लान बनाते हैं कि अगर हम सुशी की हेल्प करें तो पूरे डोजिंग्या में पता चल जाएगा कि वो तो डेड पे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि वो तो विकलांग है। तभी हम ऑफिस में देखते हैं लिंग शाओ बाई चिंग्याओ से फाइल देता है और कहता है ये रहा प्रोजेक्ट, मैंने इसे प्लान कर लिया है, तुम एक बार देख लो। तभी बाई चिंग्याओ कहती है मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट है, तुम जो करोगे तुम ठीक ही करोगे। और वो कहती है कि अच्छा हुआ तुमने उस दिन बिडिंग नहीं की क्योंकि वो जे पेंडेंट फेक था और तुम्हारे
मेरे इतने ज्यादा पैसे ऐसे ही खराब हो जाते। तभी लिंग शाओ कहता है तुम्हें कैसे पता, ये तो स्टार प्लग के द्वारा किया गया था और वो कभी झूठी चीज तो नहीं देंगे। तभी बाई चिंग्याओ कहती है मैं अब कुछ नहीं कहना चाहती, मैं चलती हूँ। तभी लिंग शाओ कहता है नहीं, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। मुझे सच बताओ तुम आखिर में हो कौन। तभी वहाँ उसकी असिस्टेंट सुशी आ जाती है जो कहती है सर आपको मिस्टर ली बुला रहे हैं, लेकिन वो उसे कहता है गेट आउट। वो नहीं जाती है और वहाँ से बाई चिंग्याओ चली जाती है। तभी वहाँ उसकी असिस्टेंट आती है और उसे कहती है सर आप बाई चिंग्याओ से दूर रहिए, मुझे वो एक बहुत ही मिस्टीरियस लड़की लगती है। तभी लिंग शाओ कहता है लगता है मुझे तुम्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट में डालना पड़ेगा, तुम मेरे अराउंड में अब मुझे नहीं चाहिए। तभी सुशी कहती है सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, कॉलेज टाइम से मैं आपके साथ हूँ, अब आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। और वो उसे गले से पकड़ लेती है और कहती है मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, प्लीज सर। तो आपने मेरी हेल्प क्यों की, हर बार आपने मुझे क्यों बचाया, आपने मेरी एजुकेशन के लिए भी पैसे लगाए। तभी वो कहता है ऐसी ही हेल्प मेरी भी किसी ने की थी, तभी मैंने तुम्हारी हेल्प की, आज से तुम फाइनेंस ग्रुप में काम करोगी। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम बाई चिंग्याओ को उसके मैनेजर के साथ कार में देखते हैं जो कहता है मैम जो आपने कहा था हमें वो मिल गए हैं। लिंग शाओ बचपन में गुम हो गए थे और वो एक अनाथालय में रहते थे। ये रहे उनके फोटोज। लिंग फैमिली ने अभी तक ये चीज पब्लिक में नहीं बोली है, लेकिन मुझे ये सब पता चल गया। उनकी मॉम बहुत ही काइंड हार्टेड थी। इनकी मॉम ने उन्हें फंसाने के लिए ड्राइवर के साथ प्लान बनाया था और उन्हें ड्रग दिया था और उन्हें ड्राइवर के साथ सुलाया था ताकि पूरी फैमिली उनसे नफरत करे, और ऐसा बताया था एविडेंसेस के साथ कि ड्राइवर के साथ उसका अफेयर है। लकीली 2 साल के बाद सब क्लियर हुआ और लिंग शाओ अनाथालय से भाग गए थे। तो लिंग फैमिली की ओल्ड मैडम ने उनका डीएनए टेस्ट करवाया था कि वो किसके बेटे हैं, तभी उन्हें फैमिली में लिया गया। लेकिन उनकी मदर तब तक सारे सेंसेस हो चुकी थी और जल्दी ही वो मर भी गई थी। तभी बाई चिंग्याओ देखती है गाड़ी के बाहर इंग लिंग शाओ की असिस्टेंट के साथ होती है और वो अपने मैनेजर से कहती है जाओ देखो माजरा क्या है, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि एक बैंक्वेट हॉल में लिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट और उनके सेकंड सन लिंग ई खड़े हैं कुछ लोगों के साथ और वो अपने बेटे की तारीफ करते हैं। मुझे पता है लिंग शाओ की हेल्थ सही नहीं है, इसीलिए मेरे पास मेरा दूसरा बेटा है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से संभाल लेगा। तभी उनमें से एक लेडी कहती है कि यंग मास्टर ली इसी उम्र में इतनी बड़ी ऊंचाइयों में पहुंचना, 10 मिलियन का प्रोजेक्ट हासिल करना, ये इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है और ये प्रोजेक्ट इस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। तभी वो कहता है हाँ ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, इस वजह से मैं हमेशा गॉड को थैंक यू कहता रहता हूँ। अब मेरे बच्चे बहुत आराम से मेरे बाद भी इस कंपनी को संभाल सकते हैं। तभी उनमें से एक कहता है यस मास्टर ली, हमें पता है आप बहुत अच्छे फादर हैं और आपके पास इतने अच्छे बेटे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है जो लिंग शाओ स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। वो कहाँ रह गए, उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। लिंग ही कहता है टेंशन मत लो, मेरा भाई हमेशा टाइम पे आता है, वो अभी आता ही होगा। तभी वहाँ बाई चिंग्याओ आ जाती है और वो सोचती है लिंग शाओ अभी तक क्यों नहीं आया। तभी वहाँ यिंग आ जाती है वेंकैय के साथ और वो कहती है ये देखो ये तो बाई फैमिली की डॉटर है और ये यहाँ अकेली क्या कर रही है। तभी वो उसे कहती है तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो, आज वो तुम्हारा मैनेजर कहाँ है। मुझे पता है तुम बाई फैमिली की डॉटर नहीं हो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तुम्हें पता है आज यहाँ कौन आ रहा है, बाई सैचिंग यहाँ आ रहा है जो तुम्हारी पूरी सच्चाई सबके सामने ले ही आएगा, तुम देख लेना। और इंग उसे चिढ़ाते हुए कहती है आज तो तुम्हारा भांडा फूट ही जाएगा। तभी वेंकैय कहता है क्या हुआ, डर गई, अब तुम यहाँ से भागने का प्लान तो नहीं कर रही। तभी इंग कहती है आज तो पता चल ही जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बाई चिंग के साथ बाई फैमिली की रियल डॉटर आ रही है और आज तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा, देख लेना। तभी बाई चिंग्याओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है अब कहाँ जा रही हो, यहीं रुको। तभी वेंकैय कहता है शायद इसे लगता है
आज भी कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा और इसे बचा लेगा। बेबी तुम रहने दो, हटो यहाँ से। तभी इंग इंग कहती है तुम्हारा लिंग शाओ आज खतरे में है। तभी बाई चिंग्याओ इंग इंग का हाथ पकड़ लेती है और उसे स्लैप करने वाली होती है। तभी वहाँ लिंग ही आ जाता है, कहता है मिस ये लिंग फैमिली का होटल है, प्लीज यहाँ कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करो और तुम मेरी सिस्टर के साथ उलझो मत। तभी वो कहती है लिंग शाओ कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया। तभी लिंग ही कहता है मेरा ब्रदर अभी आता ही होगा, तुम उसकी परवाह मत करो। तभी हम देखते हैं बाई चिंग्याओ को कॉल आता है और आवाज आती है मिस आप जल्दी आइए, यिंग यिंग की मॉम लिंग शाओ को ऊपर की तरफ स्टेयर से ले जा रही हैं और वो हिल नहीं रहे हैं, लगता है उन्हें कोई ड्रग दी गई है। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लिंग आए उसके सामने आ जाता है और कहता है अब कहाँ जा रही हो, अब तुम भाग रही हो यहाँ से। तभी बाई चिंग्याओ कहती है मुझे जाने दो, नहीं तो आज तुम्हारा हाल मैं बहुत बुरा करूंगी। तभी लिंग ही कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन जो तुम सोच रही हो वो तो नहीं होने वाला। हम देखते हैं लिंग शाओ बेहोशी की हालत में है और हिंगी की मॉम उसे एक रूम में ले आती है और उसके ऊपर पानी फेंकती है। तभी उसे होश आता है और वो हिलने की कोशिश करता है, उठने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता। तभी इंग इंग की मॉम कहती है तुमने इतनी ज्यादा सावधानी बरती फिर भी तुम हमारे ट्रैप में फंस ही गए, तुम्हें पता है हमारे साथ कौन है। तभी पीछे से सुशी आती है और वो उसे देख के कहता है सुशी क्या तुम इनके साथ हो, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दिया, मैंने तुम्हारी हमेशा कॉलेज टाइम से हेल्प की है, हमेशा तुम्हें प्रायोरिटी दी और आज तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तभी यिंग यिंग की मॉम कहती है तुम्हें पता है ये सब कैसे हुआ। तो वो उसे एक ड्रग दिखाती है और कहती है ये इसकी वजह से हुआ है और कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम इस ट्रैप में कैसे फंसी थी, उन्हें भी यही ड्रग दी गई थी, तभी वो ड्राइवर के साथ तुम्हारे डैड के द्वारा पकड़ी गई थी और वो जल्दी से उस ड्रग को उसकी सेक्रेटरी सूजी के मुंह में डाल देती है और कहती है तुम दोनों एंजॉय करो और वो वहाँ से चली जाती है। तभी सूजी उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाती है लेकिन वो उसे धक्का दे देता है। तभी सूजी कहती है यंग मास्टर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं पिछले कई सालों से आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे अपना लो। तभी यंग मास्टर कहता है नहीं सूजी ये गलत है, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। तभी सूजी कहती है मुझे पता है आप बचपन से उसी एक लड़की के बारे में सोचते हो, तभी आपने मुझे बचाया था क्योंकि मैं उसकी तरह दिखती हूँ। तो यंग मास्टर उसे कहता है सूजी तुम उसके बारे में कम से कम बात मत करो और सूजी उसके पास आके उसकी जैकेट उतारने लग जाती है। तभी यंग मास्टर गेट खोलने का ट्राई करता है लेकिन वो लॉक्ड है और सूजी उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाती है। तभी बाहर से बाई चिंग्याओ की आवाज आती है कि क्या लिंग शाओ तुम अंदर हो। तभी उसका मैनेजर कार्ड से डोर ओपन करता है और बाई चिंग्याओ उसे संभाल लेती है और वो सूजी को धक्का दे देती है कि तुम्हारी इतना गलत करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी लिंग शाओ कहता है कि हमें कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए, मेरी प्रेजेंस के बिना तभी बाई चिंग्याओ कहती है बाई सीचिंग यहाँ पे है, कोई बात नहीं, जब तक तुम नहीं जाओगे वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तब कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो अभी तक। तभी वो कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लिंग शाओ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो बाई चिंग्याओ उसे धक्का दे देती है क्या यही तुम्हारा प्यार है, तुम दूसरों के साथ मिलकर प्लॉटिंग करती हो और उसके बाद लिंग शाओ को ड्रग देती हो और खुद के साथ उसे सोने के लिए कहती हो, तुम पागल हो। तभी वो कहती है मुझे यिंग यिंग की मॉम ने बस ये कहा था कि तुम्हें इसके साथ रहना है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ तो मैंने ये किया। तो बाई चिंग्याओ कहती है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, 10 मिनट में कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। तभी वो लिंग ई और लिंग चिंग चिंग यहाँ आ जाएंगे और वो सबको दिखाएंगे कि तुम दोनों क्या कर रहे थे, तुम्हारे इस काम की वजह से लोगों में कई बातें उठती, उसकी 15 साल की मेहनत बेकार हो जाती, उसके 15 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल की ईमानदारी सब कुछ खत्म हो जाती, तुम उसकी लाइफ हेल बन
बना देती, तुम पागल हो और ये रहा तुम्हारा प्यार, ऐसा होता है प्यार, तुम पागल हो चुकी हो। और वो अपने मैनेजर से कहती है इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। बाई चिंगयाओ अपने मैनेजर से कहती है कि इस रूम में किसी को भी एंटर मत होने देना। तभी लिंग शाओ वॉशरूम में चला जाता है और शावर लेने लग जाता है। तभी वहाँ बाई चिंगयाओ चली जाती है और उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। तभी लिंग शाओ कहता है तुम मुझे असल में ये बताओ कि तुम हो कौन। तभी वो कहती है मैं बाई चिंगयाओ हूँ, अगर तुमने मुझे ए चिंग भी कहना है तो तुम कह सकते हो। तभी वो कहता है ए चिंग और वो फ्लैशबैक में चला जाता है कि जो छोटी लड़की उसके साथ होती है वो उसे कहती है तुम मुझे ए चिंग बुलाओ, और वो फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और वो उसे जल्दी से रूम में ले जाता है और वो उसके ऊपर लेटा होता है। तभी वो कहता है क्या तुम सच में ए चिंग हो, तुम मेरी ए चिंग हो, मैंने तुम्हारा बहुत टाइम से इंतजार किया, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ढूंढा। तभी बाई चिंगयाओ कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत ज्यादा काम थे इसीलिए मैं वापस नहीं आ पाई, और लिंग शाओ से किस कर देता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी हम बैंक्वेट हॉल में देखते हैं बाई शैचिंग वहाँ आ जाते हैं और सब लोग उनके बारे में बातें करने लग जाते हैं। क्या ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसकी अनाउंसमेंट के लिए बाई शैचिंग खुद आए हैं। बाई चिंग कॉन्फ्रेंस हॉल में जैसे ही जाते हैं सब लोग उन्हें ग्रीट करने लग जाते हैं, सब लोग उनके पास आके उनसे बात करना चाहते हैं। और जैसे ही वो अंदर आते हैं तभी वहाँ की होस्ट उन्हें ग्रीट करती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम आवर गेस्ट बाई चिंगिंग। तभी लिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट भी उन्हें वेलकम करते हैं और वो अपनी बेटी से कहते हैं अभी तक तुम्हारा भाई लिंग शाओ यहाँ क्यों नहीं प्रेजेंट है, उसे बुलाओ। तभी वो कहती है मैंने बिग ब्रदर को ऊपर की मंजिल में सुशी के साथ जाते हुए देखा था, रुको मैं कॉल करती हूँ। और वो कॉल करती है तो कहती है भाई पिक नहीं कर रहे हैं, मुझे उन्हें देखने जाना चाहिए। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं हाँ तुम जल्दी से जाओ। तभी बाई चिंग चिंग अपने गार्ड्स को कहता है कि बैंक्वेट हॉल का दरवाजा बंद कर दो, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। तभी सब कहते हैं बाई चिंग चिंग को क्या हो गया, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तभी लिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट कहते हैं मास्टर ये क्या हो रहा है, आप डोर क्यों बंद करवा रहे हैं। तभी बाई चिंग चिंग कहता है मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने में मैं अपनी सिस्टर का वेट कर रहा हूँ, वो मेरे चाइल्डहुड से हमेशा साथ रही है तो मैं चाहता हूँ वो यहाँ भी साथ रहे। तभी भीड़ में कोई कहता है हाँ हमें उनका इंतजार करना चाहिए, वो अभी थोड़ा बिजी होंगी। तभी लिंग ई कहता है मास्टर अभी तक मेरा भाई भी नहीं आया है और वो डिसेबल्ड है बचपन से ही, वो अपाहिज है, मुझे उसे लेने तो जाना ही होगा। तभी वो कहता है तुम उसकी परवाह मत करो, मैंने किसी को सेकंड फ्लोर में भेजा है तो वो उसका अच्छे से ख्याल रख लेंगे और उसे ले भी आएंगे। हम होटल रूम में देखते हैं कि लिंग शाओ और बाई चिंगयाओ उठ चुके हैं लेकिन वो मुड़ जाती है बेड पे क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है। तभी लिंग शाओ बेड से उठता है, वो अपने कपड़े पहनता है। तभी वो उसे देखती है तुम्हारी लेग्स ठीक हो चुकी है। तो वो कहता है हाँ ये ठीक हो गई हैं, मुझे पहले तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था लेकिन फिर मैंने किसी अलग डॉक्टर को दिखाया और ये 2 साल लगे रिकवरी के लिए और अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। तभी वो फोन चेक करती है और वो कहती है बाई चिंग हमारा वेट कर रहा होगा, हमें अभी जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि सब लोग बैंक्वेट हॉल से बाहर चले जाते हैं तो 2 कपल आपस में बात करते हैं कि बाई चिंग ने हमें 1 घंटा वेट करवाया तब भी उनकी सिस्टर नहीं आई और अब बाई चिंग चाहते हैं हम ओल्ड लेडी लिंग के घर जाएं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने, हमें जाना चाहिए या नहीं। लेकिन वो चले जाते हैं। हम देखते हैं यिंग वेंक्याए और लिंगी आपस में बात कर रहे हैं कि हमारा प्लान वर्क किया या नहीं। तभी वेंकाय कहता है कि उस रूम में कोई नहीं है और सुशी तो कॉन्फ्रेंस रूम में बेहोश पड़ी हुई है। तो लिंग कहता है अब हम क्या करें, अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तभी वहाँ लिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट आ जाते हैं और वो चिंग चिंग को कहते हैं ये क्या हो रहा है, तुम अपने भाई को क्यों नहीं ढूंढ रही। तभी वहाँ पे बाई चिंग चिंग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी तक आपका बड़ा बेटा नहीं मिला। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड से बाई चिंगयाओ और लिंग शाओ आते हैं। लिंग शाओ अभी व्हील चेयर पे हैं तो वो बाई चिंग चिंग को इशारा करती है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए।
चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके डैड कहते हैं तुम तब से कहाँ थे, तुम कॉन्फ्रेंस रूम में क्यों नहीं आए, तुम पागल हो, तुमने सबको वेट करवाया, यहाँ तक कि बाय फैमिली को भी तुमने वेट करवाया। तभी यिंग यिंग कहती है आप इतना कैसे गिर सकते हो, आप अभी भी इस लड़की के साथ है जो खुद को बताती है कि मैं बाय फैमिली की डॉटर हूँ। तो बाय चिंग्याओ कहती है तुम पागल हो चुकी हो, मेरा मूड मत खराब करो नहीं तो बहुत बुरा होगा। तभी वो उसे स्लैप करने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है अपनी हद में रहो। तभी लिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट कहते हैं लिंग शाओ तुम इस लड़की से अपने रास्ते अलग कर दो। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरी फियांसे है। तभी लिंग ही कहता है डैड। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं क्या ये सच है, तुम पागल हो, तुम कितने बड़े दानव हो, और उसे वो स्लैप करने लगते हैं। तभी बाई चिंग्याओ उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है पिछले 20 सालों में तो आपको याद नहीं आया कि आपका एक बड़ा बेटा भी है, अब आप उसके फादर बन रहे हैं। तभी वेंकाई कहता है तुम कैसी लड़की हो, कुछ दिन पहले ही हमारा डिवोर्स हुआ और तुमने अब किसी और लड़के को ढूंढ लिया, तुम पागल हो। तभी वो ड्रग लेती है और इंग इंग के मुंह में डाल देती है जो तुम्हारी मॉम ने लिंग शाओ के साथ किया वो तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। तभी लिंग शाओ खांसने लगती है और वेंकाई कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी इंग इंग कहती है मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। तभी लिंग शाओ कहता है ऐसा नहीं होगा, ये मेरी लड़की है और तुम्हें इसे भाभी कह के बुलाना चाहिए, तुम पागल हो चुकी हो। तभी उनके फादर कहते हैं तुम कैसी बातें कर रहे हो। तभी लिंग शाओ वहाँ से किसी गार्ड को बुलाता है और एक वीडियो दिखाता है जिस वीडियो में यिंग यिंग की मॉम है। तभी उसके फादर कहते हैं तुमने ये क्या किया है। तभी बाई चिंग्याओ कहती है आपने ये नहीं पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ये सब कैसे किया, किसके साथ मिलके किया, लेकिन आपको ये सब नहीं जानना, आपको उनकी टेंशन है। तभी वो अपने बेटे से कहते हैं अगर उन्होंने तुम्हारे साथ गलत भी किया है तब भी तुम अपनी आंटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी लिंग शाओ कहता है जो उन्होंने मेरे साथ किया वही उनके साथ हुआ, ये कर्मा है। और वो बाई चिंग्याओ को कहता है चलो यहाँ से चलते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लिंग ई कहता है डैड हमें ग्रैंडमा को ये सब बताना चाहिए ताकि वो इसे सबक सिखा सके। और हम देखते हैं पार्टी चल रही है और वहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तभी इंग इंग अपने फादर से कहती है पापा हम एक नई ऊंचाइयों पे पहुँच चुके हैं 10 साल की मेहनत के बाद। तो उसके फादर कहते हैं हाँ ये सब मेरी मेहनत का ही नतीजा है और अब तुम्हारे ब्रदर को ये सब संभालना है। तभी वहाँ पे वेंकाई कहता है कि मैं भी इन सब का पार्ट बनूंगा। तभी इंग इंग कहती है कि हमें शाओ फैमिली को भी इन सब में इन्वॉल्व करना चाहिए। तभी उसके फादर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ये हमारी फैमिली का पार्ट है। इंग इंग कहती है ब्रदर ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तभी उसके फादर कहते हैं प्लीज इस टाइम उसकी याद मत दिलाओ, उसने वैसे ही बहुत कुछ किया है और पता नहीं पिछले इतने दिनों से वो कहाँ है। तभी लिंग यिंग कहता है डैड वो ग्रैंडमा के बर्थडे के लिए तो जरूर आए। तभी हम मेन गेट की तरफ देखते हैं जहाँ बाई चिंग्याओ और लिंग शाओ हाथों में हाथ डाल के चल के आते हैं और वहाँ खड़े हो जाते हैं। तभी इंग यिंग कहती है तुम्हारी लेग्स ठीक कैसे हो गई, ये कब हुआ। तभी लिंग यी कहता है तुम तो ठीक हो गए। तभी लिंग शाओ कहता है हाँ मेरी लेग्स ठीक हो गई। लिंग शाओ कहता है इंग इंग क्या तुम मुझे ठीक देख के खुश नहीं हो। तभी इंग इंग की मॉम कहती है नहीं इसका ऐसा मतलब नहीं है, ये ठीक है। तभी लिंग शाओ चेयर निकालता है लेकिन चिंग चिंग उस चेयर को फेंक देती है और कहती है ये चेयर इस घर के बड़े बेटे के लिए है लेकिन इस लड़की के लिए नहीं। तभी वो कहता है ऐसा क्यों। तभी बाई चिंग्याओ कहती है अगर ये इस घर की नजायज बेटी के लिए है तो मेरे लिए क्यों नहीं। तभी चिंग चिंग उसे थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन लिंग शाओ उसका हाथ रोक लेता है और कहता है अपनी हद में रहो, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी उसके डैड कहते हैं तुम अपनी सिस्टर को कैसे रोक सकते हो, तुम किसी और लड़की की वजह से अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वो कहता है हम दोनों ने शादी कर ली है। तभी लिंग यी कहता है ब्रदर तुम्हें उससे शादी करने की जरूरत नहीं थी, अगर तुमने एक दिन ड्रग
ड्रग में उसका फायदा उठाया। देखो ये परफेक्ट मैच है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड जियांग फैमिली की लड़की खड़ी है। तभी वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये जियांग फैमिली की है, ये एक परफेक्ट मैच है। तभी डोर ओपन होता है और वहाँ पे ग्रैंड ओल्ड लेडी आ जाती है जिनका आज बर्थडे है और उन्हें देख के सब उन्हें विश करने लगते हैं। तभी वो उस टेबल के पास आती है जहाँ सब लोग बैठे हैं। तभी वो लिंग शाओ को देख के कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम ठीक हो चुके हो और तुम अपने पैरों पे खड़े हो। और वो बाई चिंग्याओ को देख के कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों की शादी हो गई, आओ बैठो। और वो उसे बिठाती है। तभी सब उसकी तरफ देखने लगते हैं कि ये क्या कर रही है और अपने गिफ्ट्स प्रेजेंट करने लगते हैं। पहले लिंग ई अपनी फियांसे के साथ गिफ्ट प्रेजेंट करता है, उसके बाद इंग इंग वेंकाई के साथ गिफ्ट प्रेजेंट करती है। तभी वो कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे बाहर निकालो। तभी इंग इंग कहती है, ये मेरा फियांसे है ग्रैंडमा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो वो कहती है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें भी बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ होते हैं और कहते हैं, ये बाई फैमिली की तरफ से ग्रैंडमा आपके लिए। लेकिन वहाँ पे लिंग ई और यिंग यिंग नहीं मानते कि ये बाई फैमिली की तरफ से है। तभी लिंग ई की फियांसे कहती है, मुझे लगता है कि इस लड़की को फालतू का क्रेडिट लेने की जरूरत है। उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिंग शाओ को दिया है जिस वजह से वो इतने बड़े गिफ्ट्स उन्हें दे रहे हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ बाई चिंगचिंग आ जाता है और कहता है, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम इन गिफ्ट्स के बारे में क्या कह रहे हो? ये एक बाई फैमिली की तरफ से है और मिस बाई ने इन्हें पर्सनली पसंद किया है। तभी वहाँ उनका मैनेजर आता है और कहता है, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मिस बाई ने दिए हैं और ये बिलीव तक नहीं कर रहे कि ये मिस बाई है। तभी वो उसे देख के कहता है, ये मेरी सिस्टर है। और वो वेंकाई को देख के कहता है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें बैंकरप्ट करना चाहिए। जो तुमने मेरी बहन के साथ किया, तुम्हें तो 20 टाइम्स बैंकरप्ट करना चाहिए। तभी वेंकाई कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बाई फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है? तभी उसे कॉल आता है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरे पास स्टार पेविलियन टावर का टोकन है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और वो इंग इंग को कहता है, तुम वहाँ के मास्टर को जल्दी से बुलाओ। लेकिन सब उसे गुस्सा करने लगते हैं और उसे कहते हैं, तुम बाहर चले जाओ। तभी बाई चिंग उसे कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ। तभी वहाँ पे गार्ड गिफ्ट लेके आते हैं और कहते हैं, ये स्टार पेविलियन की तरफ से है। तभी वो एक गिफ्ट ओपन करते हैं जिसमें ट्विनिंग टावर के बारे में लिखा है और कहा है, ये हम आपको गिफ्ट करते हैं। ओल्ड लेडी कहती है, मैं इसे नहीं ले सकती, लेकिन अगर मुझे वो दे रहे हैं तो मैं ये लेना चाहूंगी और हम हमेशा उनके साथ लॉयल रहेंगे जब तक मैं मरती नहीं। तभी वो सेकंड गिफ्ट ओपन करती है जो खाली है। सब कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये गिफ्ट खाली कैसे हो सकती है? तभी बाई चिंग्याओ वहाँ कुछ लिखना चाहती है, लेकिन सब लोग कहते हैं, तुम स्टार पीकिंग टावर वालों के साथ दुश्मनी कैसे मोल सकती हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी वजह से लिंग फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये सब मत करो। तभी इंग इंग कहती है, ये पागल हो चुकी है। और लिंग ही कहता है, ऐसा मत करो, ये सब बहुत गलत लगेगा। लेकिन लिंग शाओ कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम्हें करना है तुम करो। तभी ओल्ड लेडी कहती है, लिंग शाओ अगर तुम कह रहे हो तो मैं भी एग्री करती हूँ। तभी वो वहाँ जाके कुछ लिख देती है और वो कहती है, आज से स्टार पीकिंग टावर आपके साथ कोरियोग्राफी करेगा। तभी ओल्ड लेडी समझ जाती है और कहती है, क्या तुम स्टार पीकिंग टावर की मास्टर हो? ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो कहती है, हाँ। और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी सी उम्र में ये इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला सकती है। तभी वो अपने गार्ड्स को इशारा करती है, इन सबको यहाँ से ले जाओ, मुझे इन सब की शक्ल भी नहीं देखनी है। और गार्ड्स उन सबको वहाँ से ले जाते हैं। तभी लिंग शाओ कहता है कि अब हमारा क्या होगा? तभी वो उसके गाल में किस कर देती है और कहती है, जो तुम्हें करना होगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों वेडिंग ड्रेस में हैं और उनकी शादी हो जाती है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।